प्यारे साथियों, नमस्कार। आपके प्रेम और विश्वास के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका इतना आशीर्वाद मुझे मेरी कविताओं में मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से हम सबके अंदर उन भावनाओं को जगा सकूँ जो स्वाभाविक रूप से ईश्वर ने हमें दिए हैं और जिन्हें कहीं ना कहीं परिस्थितियों के वश या अपने मन के वशीभूत होकर हम उन्हें भूल रहे हैं। आज ऐसी ही एक परिस्थिति को या एक ऐसे ही भाव को मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ, और जिसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से या ये कहिए कि कहीं ना कहीं किसी बाहरी दबाव में हम भूल जाते हैं कि उन सैनिकों के परिवार पर क्या बीतती है जब वो शहीद हो जाते हैं। उनके परिवार की वेदना, उनके दुख, उनकी पीड़ा का हम सही रूप में एक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए। बाद में उस परिवार ने क्या क्या सपने देखे होंगे, क्या क्या उसके साथ हो गया। हम थोड़ी देर के लिए टीवी चैनल्स पर और इधर उधर मीडिया के द्वारा थोड़ी थोड़ी बातें सुनने के बाद नारे लगा लेते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय वीर, ये बोल लेते हैं। लेकिन इन सभी नारों का, इन सभी बातों का सही मायनों में सारा अर्थ हम भूल जाते हैं। कभी उस वेदना को नहीं समझते जो उसके परिवार को उसके जाने के बाद झेलनी पड़ती है। उन बच्चों के सपने होते हैं, उस बीवी के सपने होते हैं जो शायद अभी 10 दिन पहले ही जिसकी शादी हुई हो, उसके हाथ की मेहंदी का रंग नहीं छूटता और उसके परिवार पर इतना बड़ा संकट टूट पड़ता है। तो आज उसी एक पीड़ा, उसी दर्द को मैं आप सबके समक्ष लेके आई हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है वीर वधू की वेदना। आशा करती हूँ कि शायद कहीं आपके मन से मैं अपने भावों को जोड़ पाऊँगी और उस परिवार की वेदना, उस परिवार के दर्द को आप तक पहुँचा सकूँगी और हम उसको दिल से महसूस कर सकेंगे और उस परिवार की मदद करने के लिए हम आगे आएंगे। उसको वही सम्मान देंगे जो उस सैनिक के जीवित रहते हुए उनको मिलता। तो बस आप मेरी कविता को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे एक साहस मिलता है जिससे मैं आगे बढ़कर कोई और भाव आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरी इस कविता को सुनिए, मैं आपकी आभारी रहूँगी। कितना भयानक मंजर था, कितना भयानक मंजर था जब उन कानों ने ये बात सुनी थी। कितना भयानक मंजर था जब उन कानों ने ये बात सुनी थी। वो अब कभी ना वापस आएंगे, वो अब कभी ना वापस आएंगे जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। बदहवास वह पत्थर की मूरत शायद वहीं पे जम गई थी। बदहवास वह पत्थर की मूरत शायद वहीं पे जम गई थी। ना रोती ना हंसती, ना रोती ना हंसती, बस बाहें पसारे खड़ी हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। सहसा सहम उठी जाने क्या होगा, सहसा सहम उठी जाने क्या होगा। पथराई हुई वे बूढ़ी आँखें, वह राखी जो सिसक उठी थी। पथराई हुई वे बूढ़ी आँखें, वह राखी जो सिसक उठी थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। चूड़ी बिंदी काजल मेहंदी, चूड़ी बिंदी काजल मेहंदी, अब सूना श्रृंगार हुआ है। चूड़ी बिंदी काजल मेहंदी, अब सूना श्रृंगार हुआ है। लाल चुनरिया आज बर्फ सी श्वेत हुई थी, लाल चुनरिया आज बर्फ सी श्वेत हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। कल जीवन में सपने थे, कल जीवन में सपने थे जो आज बिखर कर टूट गए थे।
कल जीवन में सपने थे जो आज बिखर कर टूट गए थे। टूटे सपनों के टुकड़े, टूटे सपनों के टुकड़े वो पलकों से बीन रही थी। टूटे सपनों के टुकड़े वो पलकों से बीन रही थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। गली मोहल्ला गूंज रहा है आज, गली मोहल्ला गूंज रहा है वीर शहीद के नारों से। गली मोहल्ला गूंज रहा है वीर शहीद के नारों से। तेरी शहादत बनकर शोला, तेरी शहादत बनकर शोला सबके मन में धधक रही थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। कितना सुंदर छैल छबीला, वो इतना सुंदर नौजवान था जिसके बारे में सोचकर उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसका परिवार आज स्तब्ध रह गया कि ये क्या हुआ। कितना सुंदर छैल छबीला, लंबा कद मजबूत बदन था। कितना सुंदर छैल छबीला, लंबा कद मजबूत बदन था। लिपट तिरंगे में वर्दी आई, लिपट तिरंगे में वर्दी आई। माँ उस तन को ढूंढ रही थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। यही निवेदन करती वह अबला पत्नी, यही निवेदन करती वह अबला पत्नी, बूढ़ी माँ लाचार पिता। यही निवेदन करती वह अबला पत्नी, बूढ़ी माँ लाचार पिता। भुला न देना हम सबको अब, भुला न देना हम सबको अब वो दुनिया जो उजड़ चुकी थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। सोच रही थी मन में अपने, अभी उस वीर वधू को ये एहसास ही नहीं हो पाया कि ये हुआ क्या। तो वो सहसा अपने मन में ये बात सोच रही थी कि सोच रही थी मन में अपने, जी भरकर उनको देखूंगी। सोच रही थी मन में अपने, जी भर के उनको देख ना पाया। घर आओगे वापस जब तुम, घर आओगे वापस जब तुम, पास बिठाकर जाने कितनी बात करूंगी, पास बिठाकर जाने कितनी बात करूंगी। तभी अचानक चीख पड़ी वह, तभी अचानक चीख पड़ी वह, हाथ में लेकर वर्दी जो करुणा से फपक उठी थी, जिनसे कल हंस हंस के बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। सूना आंगन देख रही थी, सूना आंगन देख रही थी। धीरे धीरे लगी भीड़ अब छटने लगी थी। सूना आंगन देख रही थी, धीरे धीरे लगी भीड़ अब छटने लगी थी। कभी न वापस आएंगे वो, कभी न वापस आएंगे वो, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी, जिनसे कल हंस हंस कर बात हुई थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।